नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। दोस्तों, आज का विषय है शरीर में तिल। शरीर में जो तिल होता है, इस तिल के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं सुनी है। आज मैं एक विशेष चर्चा आपको बताऊंगा कि शरीर में 5 जगह जो तिल होते हैं, उन 5 जगहों में जो तिल होने के लक्षण हैं और उनसे क्या क्या प्राप्त हो जाता है। क्योंकि तिल से हम राजा भी बन सकते हैं और तिल से हम भिखारी भी बन सकते हैं। तो उन लक्षणों को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। आपको जो है, अगर मेरी बताई हुई विधि से आपके हाथ में या आपके शरीर में तिल हैं, तो आपको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता, अर्थात आप धनवान बनेंगे ही बनेंगे। ऐसा जो है हमारे शास्त्रों ने बताया है। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि शरीर में अगर तिल होता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं और क्या फायदे होते हैं और क्या क्या हमें लाभ मिलता है और वो लाभ किसके द्वारा मिलता है और कैसे प्राप्त होता है, वो सब हम जो है इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम बिना देरी किए हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम जो है आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके दाहिने हाथ के हथेली के अंदर बीच में आपके मुट्ठी के अंदर आपके तिल है, मुट्ठी आप बांध रहे हैं राइट हैंड की, देखिए ध्यान से, आपका जो है जो दाहिना हाथ है जिसको राइट हैंड बोलते हैं, उस हाथ में आपके बीचों बीच हथेली के मुट्ठी के अंदर मुट्ठी बंद करते हैं और तिल उस मुट्ठी के अंदर आ जाता है, तो आपको जो है राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, अर्थात आप बेताज बादशाह होंगे। कहने का मतलब यह है कि आप जो है राजा नहीं होंगे, लेकिन राजा के समान आपका जीवन होगा। आपको जिसको बेताज बादशाह कहते हैं, आपके पास धन का कोई अभाव नहीं होगा। और अगर वही तिल हथेली में मुट्ठी से आप जो है अगर शुक्र पर्वत की तरफ चला जाता है या फिर चंद्र पर्वत की तरफ चला जाता है या बुध पर्वत की तरफ चला जाता है, तो आपको जो है धन तो मिलेगा बहुत, लेकिन आप उस धन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि आप जो है धनवान होते हुए भी जो है एक निर्धन के समान जीवन यापन करेंगे। अगर मेरी बताई हुई विधि के अनुसार आपके हाथ में हथेली में तिल है, अगर आपकी हथेली में सूर्य पर्वत पर आपकी हथेली में तिल है और उस सूर्य पर्वत पर आपकी एक लंबी लकीर जो है, सूर्य रेखा भी जो है वहां पर बहुत सुंदर स्पष्ट अगर जो है निकल रही है, तो आप जो है सूर्य के समान जो है अपना नाम रोशन करेंगे और संसार में आपको बहुत बड़ी प्रख्याति और विख्याति प्राप्त होगी। आप किसी मंत्री पद पर या मंत्री के समान या सैनिक के समान ऐसा जो है आपका जीवन होगा। तो दोस्तों, ये हथेली में तिल की बात है। अगर किसी की हथेली में ऐसा संयोग बनता है तो ये योग आपको लागू होगा ही होगा। अब मैं बात करूंगा कि अगर किसी के होंठ पर तिल है, अब होंठ पर आप कहेंगे तो होंठ होता है एक नीचे का और एक ऊपर का, मतलब जो है नीचे और ऊपर के होंठों पर जो तिल होता है, उन दोनों का प्रभाव जो है हमारे शास्त्रकारों ने, कीरों ने जो है, कीरो जो हस्तरेखा के जो विद्वान थे, कीरो हुए थे, तो उन्होंने इसका अलग अलग जो है समाधान बताया है, अलग अलग पर बताया है। अगर किसी के जेंट्स के मतलब पुरुष के होंठ पर ऊपर वाले होंठ पर तिल होता है, तो जो है वो हमेशा जो है स्वादिष्ट भोजन की तलाश में रहता है। उसके हमेशा जो है अच्छे अच्छे भोजन उसको मिलने चाहिए और जीवन में उसको अच्छे अच्छे भोजन मिलते भी रहते हैं। और वो जो है अपनी पत्नी को विशेष जो है प्यार करने वाला होता है। और इसी के विपरीत अगर स्त्री के नीचे वाले होंठ पर तिल होता है, तो वो स्त्री जो है हमेशा जो है अपने पति में आसक्त रहने वाली होती है, अर्थात अपने पति को बहुत प्यार करने वाली होती है और धन धान से
भरपूर होती है, अर्थात जो है अपने वो परिवार की बहुत ज्यादा देखभाल करने वाली होती है, अपने परिवार में हमेशा संलग्न रहने वाली और मिलीजुली होती है, मिलजुल करके रहने वाली होती है। कहने का मतलब यह है कि यह शुभ संकेत होते हैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के नाक पर तिल हो तो उसका क्या असर होता है। तो हमारे शास्त्रकारों ने बताया है कि अगर पुरुष, जिसको बोलते हैं जेंट्स, उसके अगर नाक पर तिल है राइट साइड में, तो अगर उसके जो है नाक पे तिल है तो उसको जो है भगवान की कृपा जो है उसके ऊपर विशेष रहती है, क्योंकि नासिका का क्या काम होता है, सूंघने का काम होता है। और सूंघने का काम किससे रिलेटिव है, सुगंधिम पुष्ट वर्धनम, भगवान त्र्यंबकेश्वर शिव जी से सीधा संबंध है। तो उसकी आयु जो है बहुत लंबी होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि नासिका पे अगर तिल हो और राइट साइड पुरुष के, तो उसकी जो है दीर्घायु मिलती है, अर्थात उसको लंबी आयु प्राप्त होती है और जीवन में छोटे मोटे संकट अपने आप खत्म हो जाते हैं। अगर यही तिल जो है किसी स्त्री के होता है तो उसको जो है वो अपनी पति की सदा हमेशा जो है प्यारी बनी रहती है और पति उसको हमेशा बहुत प्यार करता है और वो उसका जीवन खुशियों से भरपूर रहता है। वो सोने चांदी से हमेशा जो है, कहने का मतलब है कि कुबेर का खजाना उसके पास रहता है, हमेशा जो है उसके घर में धन धान की कोई कमी नहीं होती और पत्नी को भी उसको दीर्घायु, उसके पति की दीर्घायु होती है। तो ये जो है क्या कहते हैं, नाक पर तिल का प्रभाव है। अब हम बात करेंगे किस प्रकार से, अगर आपके जो है आंख पर तिल हो, अगर आपके जो है कान पर तिल हो तो आपको क्या फल प्राप्त होगा। कान पर जब तिल होता है तो कान पर तिल, कान का क्या काम होता है, कान का काम है सुनने का, और जिससे सुनते हैं हम क्या है, अच्छी अच्छी बातें, भगवान की कथा, कीर्तन, भजन और जो है ये सब कार्य जो है हम कान के द्वारा श्रवण करते हैं। तो जिसके कान पर राइट साइड में तिल होता है और उसका जो है कभी जीवन में कान खराब नहीं होता, कहने का मतलब है कि उसको कान संबंधी कोई बीमारी नहीं होती, अर्थात जो है वो कान से हमेशा उसको सुनाई देता है और वो हमेशा जो है धार्मिक, मतलब धार्मिक कहने का मतलब है कि वो धर्म कर्म में हमेशा लगा रहता है, भगवान का पूजा पाठ ही होता है, भगवान के क्रियाकलापों पर चलने वाला होता है, पथ प्रदर्शक, अर्थात अपने से बड़ों की सेवा करता है, अपने माता पिता का अनुयायी होता है। इसके विपरीत अगर स्त्री के जो है कान पर तिल होता है तो अपने वो सास ससुर की सेवा करने वाली होती है, अपने से बड़ों का आदर करने वाली होती है, अपने पति की आज्ञाकारिणी होती है और सब प्रकार से अपने परिवार की देख रेख करने वाली होती है और उसका कान कभी जो है स्वर्ण से खाली नहीं रहता, अर्थात सुनने की शक्ति उसके कान में हमेशा रहती है और सोने चांदी के आभूषण उसके कान में हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये तिल का असर होता है। और पांचवा जो है सबसे मूल्यवान जो है, अगर किसी के ललाट अर्थात मस्तक पर तिल हो, मस्तक होता है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड पे अगर किसी के तिल बीचों बीच मस्तक पर, देखा होगा आपने कई लोगों को कि अगर तिल नहीं होता तो वो जो है काला टीका जो अपने मस्तक पर लगाते हैं बीचों बीच। तो कहने का मतलब यह है कि अगर भगवान की कृपा के द्वारा किसी के बीचों बीच मस्तक पर काला तिल हो या फिर जो है काला तिल से एक थोड़ा सा हल्का काला होता है वो तिल हो, तो उससे जीवन में इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है। और कहने का मतलब है कि मैं अब आपको जो शास्त्रकारों ने बताया है कि जो पृथ्वी लोक में जितने भी सुख होते हैं वो सारे सुख जो है उस जातक को प्राप्त होते हैं जिसके मस्तक के बीचों बीच तिल होता है। और कहने का मतलब है कि और उसका जो जीवन होता है बचपन से लेकर के और जवानी और उसके बाद बुढ़ापा, ये तीनों अवस्थाएं जो होती हैं उसकी बहुत सुखमय और आनंद में निकल जाती हैं। अगर ठीक इसके विपरीत
मस्तक के बीचों बीच ना होकर के साइड में, लेफ्ट साइड अगर हो जाता है, चाहे स्त्री या पुरुष, किसी के अगर लेफ्ट साइड में जो है मस्तक पर जो है तिलक होता है, तो वो आदमी, ये स्त्री हो या पुरुष हो, वो उसका जीवन बहुत ही नीरस हो जाता है, अर्थात दुखमय हो जाता है और उसके जीवन में कोई आनंद नहीं रहता, एकदम जीवन उसका सूनापन हो जाता है। ये तिलों के लक्षण हैं। दोस्तों, इन तिलों के माध्यम से आप अपने आप की स्वयं पहचान कर सकते हैं कि आपके जीवन में आपको क्या मिलने वाला है और क्या आपसे हाथों से निकल जाने वाला है। तो अगर यह वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आगे मैं इस वीडियो को दोबारा पुनः आगे इसका पार्ट बनाऊंगा और उसमें और भी शरीर के जो अंगों पर तिल होते हैं या मस्से होते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को अवगत कराऊंगा। तो इस प्रकार से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और साथ में कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।